जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी कराऊंगा वो पेपर में एक भी क्वेश्चन इनमें से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बेसिक है। जिसको बेसिक नहीं पता होता उसी को आगे चल के सफ़र करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सफ़र करें तो ये वीडियो नहीं देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे आपसे इजीली क्वेश्चंस बने तो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टेढ़ा सा क्यों लग रहा है? टेढ़ा सा लिखा ही गया है, टेढ़ा सा। ठीक है, ओके, डन। आइए, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन वगैरह पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि आपको इस तरह से देखने को मिलेगा एल टाइप का समथिंग, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 लिखा रहेगा, या फिर इसमें ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है 3 और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप का होता है ना, ये। अब ये जो दो सिंबल मैंने आपको बताए, या तो एल टाइप का मिलेगा या तो एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप का आपको जो मिलेगा, इन दोनों ही सिंबल का एक ही मीनिंग है, और इसका जो नाम है उसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको आप रीड कर सकते हैं, जैसे इसको आप रीड करेंगे तो बोलेंगे 3 फैक्टोरियल, या फिर फैक्टोरियल 3 भी रीड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बोथ आर सेम सेम। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बताया कि इसका और इसका नाम जो है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। गॉट इट? लेकिन हमें नाम से काम नहीं है, नाम तो बार बार वैसे भी हम बोलेंगे तो याद रह ही जाएगा, हमें इसका काम पे प्रॉपर ध्यान देना है। फैक्टोरियल का काम क्या होता है हम वो समझेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो होता है आपके पास रिवर्स मल्टीप्लीकेशन। रिवर्स मल्टीप्लीकेशन, तो सर ये क्या बोला है, हमें तो नहीं आया समझ में। आइए हम समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई मेरे पास ये वाला भी सिंबल है, मेरे पास ये वाला भी सिंबल है, तो कौन सा और कहाँ पे यूज़ करेंगे? आप कोई सा भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप फैक्टोरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं। बट मैं अपना प्रेफरेंस बता रहा हूँ, मैं ये वाला यूज़ करूँगा। थोड़ा सा इसके मुकाबले इसमें टाइम कम लगेगा या नहीं लगेगा, आप देख लीजिएगा। बाकी क्योंकि मुझे हैबिट हो गई है, क्योंकि सीबीएसई में ये वाला सिंबल कहीं पे है ही नहीं, तो जब मैं सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये तो कभी यूज़ नहीं करता मैं। और ये वाला आपके पास दोनों में, सीबीएसई में भी और आईएससी में भी, तो मैं यही वाला ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, हर बार मैं यही लगाऊंगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कौन सा पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लीजिएगा, फ़र्क कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो रिवर्स मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है भाई? तो जैसे कि मैंने बोला कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 3 फैक्टोरियल का मतलब है इस 3 को आप रिवर्स में मल्टीप्लाई करते जाएं, उल्टे में। 3 4 5 6 नहीं, 3 2 1 इस तरह से आगे चलते जाएं। तो आते हैं 3, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 1, फिर मल्टीप्लाई 0, फिर मल्टीप्लाई, ऐसा इस तरह से मैं कहाँ तक भी मल्टीप्लाई करूंगा, मैं गारंटीड है कि एक बार 0 आएगा ही आएगा, और 0 आएगा तो उस पूरे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये माइंड में सबके आता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पे रोकना है, आपको ये भी ध्यान देना है। आप ये जो फैक्टोरियल है आपको बता दें, नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता है। फ्रैक्शन या फिर वही डेसिमल की बात हो जाएगी, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर के लिए ये भी आपके पास डिफाइंड नहीं होता है। दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर ओनली होल नंबर्स, ओनली होल नंबर्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के लिए डिफाइंड होगा, मतलब 0 टू ऑनवर्ड। बात आती सर, बात तो हमारी 0 पे ही फंस रही थी, चलो हम नेगेटिव नंबर मान लेते हैं, डेसिमल नंबर मान लेते हैं, नहीं आएगी, लेकिन 0 की बात तो अभी फंस रही है। हम किसी भी नंबर का रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे और आप बोल रहे हो कि होल नंबर तक जाना है, मतलब होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, काउंटिंग नंबर्स की बात करेंगे आगे। तो बात आती है कि इसमें तो 0 आता ही आता है, मतलब 100% जब मैं रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 0 कहीं ना कहीं आएगा, और 0 आएगा तो भैया 0 जो है वो बना देगा। इसका मतलब मैं चाहे 3 फैक्टोरियल लिखूं, या फिर 4 फैक्टोरियल लिखूं, या फिर 5 फैक्टोरियल लिखूं, गारंटेड के साथ सबकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। चाहे आप 240 फैक्टोरियल लिख लो, आंसर 0 देखने को मिलेगा। ऐसा आपके माइंड में चल रहा होगा, लेकिन आपको एक चीज और यहाँ पे समझना है, वो ये है कि नोट डालकर इसको लिखिएगा और दिमाग में बिठा कर रखिएगा कि अगर हम 1 फैक्टोरियल की बात करते हैं या फिर हम 0 फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। वो क्या होती है आपके पास? 1 होती है। अब बात आती है कि सर क्यों होती है, कैसे होती है? अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चैप्टर को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है।
जब तक आप बहुत सारी क्वेश्चन कर नहीं लेंगे, जब तक आप फैक्टोरियल का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता कर लेंगे, तब तक आपको इस चीज को समझना। 1 फैक्टोरियल तो चलो फिर भी समझ में आता है कि रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहीं तक आएगा। मेन जो चीज फंसेगी बात यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की, सर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे हो जाती है। तो ये चीज समझने के लिए पहले आपको आज मैं जो कराऊंगा वो अच्छे से समझ लीजिए, आगे भी जो कराऊंगा वो अच्छे से समझ लीजिए। जब आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा फैक्टोरियल का, कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं सारी चीजें, तो इसको समझाने में फिर आपको तुरंत बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह आपको ये वाली जो चीजें समझ में आ जाएगी। अभी बता दूंगा माइंड से मतलब बैठेगा ही नहीं माइंड में ये चीजें, ठीक है। तो इस चीज को हम अभी पेंडिंग में रखेंगे। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। आपसे कहीं कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा क्योंकि बहुत बच्चों का ये क्यूरियोसिटी जो है वो रहता है। तो चलिए 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल को दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां पे भी कहीं पे आएगा उसकी वैल्यू हम क्या पटक देंगे लाके 1। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, तो अगर ये रिवर्स मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हम बार बार मतलब 0 फैक्टोरियल तक लाकर रोकेंगे। देखो आपको एक चीज बता दें, आप जहां पे भी लेकर जाएंगे वहां पे रखने के बाद आपको उसमें फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। आप रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में जाइए, आप जहां रोकना चाहते हैं रोकिए, आपकी घर की बात है, लेकिन फिर उसके बाद आपको वहां पे फैक्टोरियल का साइन लगाना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर मैंने फैक्टोरियल का यहाँ पे लगा दिया 0 फैक्टोरियल में तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। अब 3 2 जा 6, तो ओवरऑल 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू निकल कर आई वो 6 निकल कर आ गई। बस इतनी सी बात बता दो मुझे, यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। चलो अब 4 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भाई 1 होती है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो गया 24। बता दो मुझे किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या ये जरूरी है कि मैं हर बार 0 फैक्टोरियल तक लेकर जाऊँ भाई। अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है तो मैं इसको 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल में ही रोक सकता हूँ क्या, बता दो मुझे, क्या मैं रोक सकता हूँ। हाँ आप रोक सकते हैं, आप जहां पे भी रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में रोकेंगे वहां पे आप फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगर मेरे पास मान लेते हैं कि 6 फैक्टोरियल है तो मैं 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई यहीं पे रोक सकता हूँ। रोको भाई आपकी मर्जी है, लेकिन फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, लेकिन फैक्टोरियल लगाना ही पड़ेगा। अब बात आती है मेरे को अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं कहाँ तक ओपन करूँ मिनिमम, तो आप 2 फैक्टोरियल तक लेकर जाएंगे, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो आपके पास 2 ही देखने को मिलेगा। 0 फैक्टोरियल की तो वैल्यू वैसे भी 1 होती है ना, तो और इंटू करोगे तब भी 2 ही मिलेगा। तो ओवरऑल आप किसी भी नंबर के अगर आप चाहते हैं कि फैक्टोरियल ही हट जाए तो आप मतलब सबसे कम कहाँ तक लेकर जाएंगे, आप 2 फैक्टोरियल तक लेकर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी आपके पास 1 है। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 1 तो कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करने वाला। आप 2 फैक्टोरियल तक चाहिए और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है तो आप इसमें से ये हटा दीजिए, तो 5 चौके 20 या 60 दूना 120, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 जो आपको देखने को मिल जाएगा। बस बता दो, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मेरे को 6 फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको कहाँ तक लेकर जाऊँगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 6 बचे 30 चौके 120 या 360 दूना 720, तो 720 आपका आंसर हो गया इसका 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब मेरी बात एक थोड़ी सी मतलब दिमाग में बिठाइएगा कि आपको जो वैल्यू याद रखने हो कौन कौन से फैक्टोरियल की जिसको आप फ्रीक्वेंटली अपना टाइम बचा सकते हैं वहाँ पे एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन में। एक तो अगर आप एग्जाम में मल्टीप्लाई किसी ने करते हैं मतलब लंबे लंबे बड़े बड़े नंबर्स का, चांसेस है कि आप एक सिली मिस्टेक कर सकते हैं। चांसेस, मैं ये नहीं करूँगा आप करोगे ही, बट चांसेस है कि हो सकता है। तो उससे अच्छा ये है कि जब बड़े नंबर्स की बात आती है तो हम फैक्टोरियल को एक बार याद रख लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 फैक्टोरियल तक याद रखने हैं तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 बता दिया, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 बता दिया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 2 ही रहेगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी 3 2 जा 6 आ जाएगी, है ना, 2 तक लाते जाओ। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 4 6 चौके 24 आ जाएगा। बस क्या करना है, जो 3 फैक्टोरियल है उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है ना। 5 फैक्टोरियल इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को 24 बच्चे 120। फिर 6 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो इसको 6 मल्टीप्लाई 12 छक 72 720 आ जाएगा। फिर इसको हम 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 आ जाएगा। बता दो मुझे, इतनी सी बात समझ में आई तो। 1 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल हो गया आपके पास, 9 फैक्टोरियल हो गया और आपके पास यहाँ पे एक 10 फैक्टोरियल हो गया। बस इतनी सी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि 5040 अगर मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4032 जहाँ तक मुझे याद है, एक बार मैं फिर भी
कंफर्म कर लेता हूँ, 5040 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 0 आ जाएगा। 8 चौके 32 के 2 बच गए 3, 8 और 3 11, वेट 0, 8 चौके 32 के 2 बच गए 3, 8 3 11 के 1 बच गए 1, ए भाई 8। फिर से एक बार कर लेते हैं देखो अब मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो रही है ना, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। 0, 8 चौके 32 के 2 बच गए 3, और ये 3 ही रहेगा, और 5 8 40, 40 320 है, 62 नहीं 320 है। मुझे याद था लेवल मैं भूल गया था, तो अभी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया भाई। तो आप डैम श्योर वाला जो है वो उसको आप हमेशा याद रखेंगे, कंफ्यूजन वाला में ना याद रखें, ठीक है। और भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रिक बता दिया, पिछले वाले से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,62,880 जो है वो आपके पास देखने को मिलता है। और 10 फैक्टर मतलब 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 0 और लगा दो, बस ये आपके पास 10 फैक्टोरियल तक आपको जो है वैल्यूज थोड़ा सा दिमाग में बिठाकर रखना है। कैलकुलेशन इजी होंगे और आपको सॉल्व करने में मजा आएगा फिर, ठीक है। डन है यहाँ तक। तो एक बार फिर से थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 4 फैक्टोरियल तक। 5 फैक्टोरियल मतलब ये जो ये है उसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया, 24 25 120 हो गया, डन है। फिर इसको 6 से अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 720 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 से 6 से मल्टीप्लाई करें 720, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5040, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 320, है ना, देख लीजिएगा। 9 फैक्टर 3 बार से 880, फिर इसका आपको पता है 1 0 और हम लगा देंगे, ठीक है। चलो भाई, अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट के नाम पे तो आपके पास इतना ही है। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट करेंगे, और ये जो 8.1 है यहाँ पे हम आपको वो कैलकुलेशन कराएंगे जो आप आने वाले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पहले से यहाँ पे ट्रेंड हो जाएंगे। एक बार आप ट्रेंड हो गए तो मजा आने लगेगा आगे के एक्सरसाइज को करने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो बता दिया अभी मैंने आपको 720 होता है। आपसे पूछा 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, आपको बता दें ये ऐसा नहीं है कि 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल आप 7 फैक्टोरियल बोल दें, नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ध्यान रहे। डायरेक्टली ये ऐड नहीं होता है। कई आप बोले सर दोनों में फैक्टोरियल है, लाइक टर्म से ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन इट, इधर रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो 4 फैक्टोरियल का 24 और 3 फैक्टोरियल का 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 30 बनेगा। क्लियर है। चलो 9 माइनस 3 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे लिखा है आपके बुक में 9 माइनस 6 और ऐसे करके, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि ये बता रहा है कि पूरे में फैक्टोरियल है। लेकिन अगर ऐसे ये वाला फैक्टोरियल लगाता तो ब्रैकेट लगा के, नहीं तो अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं इसको ऐसे लिखता तो क्या होता। तो इसका मतलब ये कि 9 में से आप माइनस कर रहे हो क्या, 6 फैक्टोरियल, इसका ये मतलब हो जाता। तो ब्रैकेट लगाने का मतलब आपके पास पूरे में, ठीक है। चलो अब देखो कितना आसान है। 9 पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 6 का 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6, तो इधर 6 हो गया, बस हो गया, सॉल्व भी हो गया। 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो 6 फैक्टोरियल का अभी भी बताया यहाँ पे देखो 720 है, उसमें से 4 फैक्टोरियल मतलब 24 क्या करोगे, माइनस कर दोगे, 596 आ जाएगा, तो कर ही लोगे। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, पहले मल्टीप्लाई कर, सॉरी पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। 5 फैक्टोरियल का 120, लो हो गया खत्म बात, ये 720 बन जाएगा ये वाला आंसर। अब ये जैसे कि 88 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 86 फैक्टोरियल है, तो हमने आपको क्या बोला, आप हमेशा कोशिश करें कि किसी तरह से आपका जो फैक्टोरियल है, ध्यान से सुनिएगा, फैक्टोरियल है वो गायब हो जाए, क्योंकि आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए जिसमें फैक्टोरियल ना हो। तो जैसे इसमें हमसे बोला है कि 88 का फैक्टोरियल है और नीचे में आपके पास 86 का फैक्टोरियल है। तो देखो फैक्टोरियल को गायब करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे पता है, हमेशा की बात कर रहा हूँ, हमेशा बड़े वाले नंबर को तोड़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि बड़े वाले नंबर को जब आप रिवर्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप छोटे वाले नंबर के पास आएंगे। समझ में आ रही बात। तो वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पास ये 8 फैक्टोरियल है, मेरे पास 8 कह रहा हूँ 88 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ कहाँ तक, 88 मल्टीप्लाई एक कम करूंगा, 87 मल्टीप्लाई और कम करूंगा, 86 मल्टीप्लाई और कम कर सकता हूँ। बट मेरी नजर गई नीचे, मेरी नजर नीचे गई और देखा मैंने, ओ भाई साहब 86 फैक्टोरियल है, तो मैं यहीं पे रोक दिया, इसमें ब्रेक लगा दिया। क्यों ब्रेक लगाया, क्योंकि मुझे पता है 86 फैक्टोरियल से 86 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और अपना आंसर ले जाऊंगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जैसे कि अब ये दिया है 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो हम फिर से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बड़े वाले को हम तोड़ने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि वहां तक तोड़ें जहां से कुछ कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास 12 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई
10 में ही मैं रोक दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा जो नज़र है वो नीचे गया और देखा नीचे भी आपके पास 10 फैक्टोरियल है, और ये मल्टीप्लाई में आपके पास 2 फैक्टोरियल, तो खैर 2 ही होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको 6 बार में काट सकते हैं, और 6 11 66, ये आपका आंसर हो गया। बताइए भाई 66। ठीक है, चलिए अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है भाई। जैसे ये 9 फैक्टोरियल है हमारे पास, माइनस का फिर 8 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या आप इसको माइनस कर दोगे कि लाइक टर्म से? मना किया मैंने आपको, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये डायरेक्टली नहीं होते हैं, पहले ये ओपन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नोट डाल के इसको बेशक आप चाहें तो लिख लें। फैक्टोरियल वाले टर्म्स प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दैट, राइट। चलिए अब बात आती है कि इसको हम करें तो करें क्या भाई। तो ये नंबर जो है आपके पास वो कहीं ना कहीं आपके पास सेम ही है। जैसे कि अगर मैं इसको खोलता हूं तो कितना हो जाएगा, 3,62,880 माइनस 8 का फैक्टोरियल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 40,320 डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो 7 का फैक्टोरियल तोड़ूंगा तो आ जाएगा 5040। क्लियर यहाँ तक? इसमें से इसको माइनस कर दिए, जो आता है इसे इसको काटापीटी कर दीजिए और आप आंसर ले जाइए। देखो अब यहाँ पे इस तरह से आया कि डायरेक्टली हम यहाँ पे माइनस जो है वो नहीं कर सकते, इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना। यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। चलो पहले इसको एक बार सॉल्व करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ऐसे सॉल्व करोगे या फिर ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आपको जो है वो आंसर जो है वो सेम तरीके, मतलब सेम ही जो है वो मिलने वाला है। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 का 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, इतना बच गया। फिर नीचे में 5040 है, 5040 है, 0 से आप 0 को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद आप किससे काट लेंगे, 4 से काट लें, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 अठी 32, फिर 0, 4 छक 24, 4 चौके 16। ठीक है, और कितने से काट दूँ, 6 से कट जाएगा, ये 6 से काट देता हूँ। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24। फिर ठीक है, 3 से काट लेता हूँ या 7 से काट देता हूँ, 7 से 3 बार में, 7 एकम 7, 7 9 63, 7 दूनी 20। 3 से काट देता हूँ, 3 छक 18 और 1 3 चौके 12, 64 आपका करेक्ट आंसर जो निकल कर आया इस पूरे को सॉल्व करके। ठीक है, अब बात आती है कि इतना कैलकुलेशन करेंगे सर हमारा टाइम ज़्यादा आ जाएगा, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। आप क्या करें, इस 7 फैक्टोरियल को दोनों के नीचे ले जाएं। क्या करें, आप दोनों के नीचे ले जाएं, तो इसको लिख सकते हैं हम 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। बताइए भाई, किसी भी तरह की कोई समस्या है यहाँ तक? आसान है। अब इस 9 को आप तोड़ देंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, और इसके नीचे में आप 7 फैक्टोरियल लिख दें, माइनस यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को 8 मल्टीप्लाई आप 7 फैक्टोरियल लिख दें, और यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे। देख लो अच्छे से, अब देखो इससे इसको हटा देते हैं, इससे इसको हटा देते हैं, 9 8 72, 72 माइनस 8, माइनस करेंगे कितना आएगा, 64। देखो हमने इस मेथड से किया तो भी हमारा आंसर करेक्ट आया है 64, इस मेथड से किया तो भी हमारा आंसर सेम ही आया है, वही चीज़। क्लियर है, डन है। चलिए लास्ट वाले पार्ट पे पहुंचते हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन के, n+2 का फैक्टोरियल और n+1 का फैक्टोरियल। ध्यान से समझिएगा, n+2 का फैक्टोरियल और n+1 का फैक्टोरियल। बच्चे इसी चीज़ में आधे बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें 2 रहता है, हमेशा 2 टर्म रहते हैं, जिनमें से एक को हमें सॉल्व करना होता है, ओपन करना होता है, फैक्टोरियल को गायब करना होता है, तो उसके लिए हम किसको ओपन करें। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, हर बार क्या करना है आपको, हमेशा ही आपको बड़े वाले नंबर को ओपन करना है। ठीक है, अब इनमें से बड़ा वाला नंबर कौन सा है, देखो n तो दोनों में सेम सेम है, मान लेते हैं ये 10 है, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 10 + 1 11 होगा, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है बाबू, समझ रहे। तो हम ऊपर वाले को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब ओपन कैसे करेंगे, तो n+2 जो नंबर था ये, इसको मैं ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई में 1 कम कर देंगे, तो इसको अगर 1 कम करता हूं तो क्या बन जाएगा, वो n+1 बन जाएगा। मेरी नज़र गई नीचे और मैंने देखा भाई नीचे भी यही सेम सेम था, तो भाई मैं क्यों आगे खोलूं, उड़ा लूंगा मैं, और आपका n+2 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा एक क्वेश्चन मैं देता हूं,
अपनी तरफ से, जैसे कि n-1 का फैक्टोरियल है और नीचे में n-2 का फैक्टोरियल है। पहले तो आप मुझे बताएंगे कि आप किसको ओपन करेंगे, न्यूमरेटर वाले को या डिनोमिनेटर वाले को, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। अगर मैं अभी लाइव क्लास ले रहा होता या फिर ऑफलाइन क्लास ले रहा होता तो बहुत सारे बच्चों का आंसर होता कि सर हम इसको खोलेंगे। किसको खोलेंगे हम? इस वाले को, डिनोमिनेटर वाले को खोलेंगे। और वो बच्चे हो जाते गलत। क्यों गलत होते हैं आइए समझाता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बोला, बड़े वाले नंबर को आपको खोलना है। तो ये वाला नंबर बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है, बता दो मुझे। बड़ा तो ये है ना भाई, n की वैल्यू ले लो, कुछ दिमाग में फिट कर लो। 10 लिया तो 10-1 कितना आया, 9, और नीचे आएगा 10-2 8 आया। बताओ कौन सा बड़ा है? न्यूमरेटर वाला बड़ा है, तो अब न्यूमरेटर वाले को खोलोगे, डिनोमिनेटर वाले को नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको खोलेंगे तो एक बार तो यही छोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई में इसमें एक कम करना है, इसमें n-1 में -1 करोगे तो n-2 बन जाएगा। और मेरी नजर गई नीचे और मैंने देखा भाई ये तो सेम टू सेम नीचे दिख रहा है मेरे को, तो मैं यहीं पे रोकूंगा इसको, आगे और नहीं लेके जाऊंगा कि n-3 का फैक्टोरियल लिख दो, तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। इससे इसको उड़ा देंगे और ये बच गया मेरे पास n-1, ठीक है ना। चलो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गई होगी बात, इतनी डन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को करवा दिया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। इसमें कहा जाता है हमसे बोला है कि आप इवैल्यूएट कीजिए क्या n-r का फैक्टोरियल। कितना आसान है, n ये है, r ये है, माइनस कर दो। 6-4 6-2 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। 9-5 वो देख लो, 9-5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 120। ये कोई क्वेश्चन है? बता दो मुझे, आसान नहीं था भाई। अब हमें ये वाली चीज इवैल्यूएट करनी है। देखो यही सेम चीज आप आगे आने वाले एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले, एग्जैक्टली सेम चीज कह रहा हूं मैं, एग्जैक्टली सेम चीज आप सॉल्व करने वाले हो। तो यहाँ पे एक बार बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए ताकि आगे चल के हम पहले से तैयार रहें और तुरंत एक्सरसाइज को फिनिश कर दे, और वो भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। जैसे कि अगर मैं ये देखता हूँ तो n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ब्रैकेट है तो 6-2 4 हो जाएगा, तो नीचे में आपके पास 4 फैक्टोरियल है। तो क्या अब आपसे ये सॉल्व नहीं होगा? इसको आप लिखोगे 6 × 5 × 4 तक रोकोगे, क्योंकि नीचे मुझे दिख गया 4 फैक्टोरियल, इसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आपका आ गया 30। कोई दिक्कत भाई? ठीक है, ये वाला सेम टू सेम है, ये वाला आपके लिए, इसको आप फटाफट सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। ये वाला भी एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा भी ये वाला किया हमने, है ना। लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम आपको कराएंगे भाई, क्यों? क्योंकि इसमें आपको n ही नहीं दिया, और जब हमें n नहीं दिया होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब हमें n नहीं दिया होता है उस केस में हम n को n ही रहने देते हैं, कोई समस्या नहीं उसमें, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जैसे कि हमारे पास दिया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r की जगह 2 दे रखा है, देख लीजिए ये वाली चीज, है ना। तो n को हमने n ही छोड़ दिया भाई। अब मुझे बताओ कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, आप किसे एक्सपेंड करने वाले हो, बता दो मुझे फटाफट, किसे एक्सपेंड करने वाले हो, कौन सा बड़ा है? न्यूमरेटर वाला ये बड़ा है, n बड़ा है, इसको मत बोल देना, दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि लाओ और देखो। ये मान लो अगर ये 5 है तो ये 5-2 सिर्फ नीचे 3 फैक्टोरियल ही है, समझ रहे हो। तो चलो इसको एक्सपेंड करोगे तो n ऐसे छोड़ोगे, एक कम करोगे तो n-1 हो जाएगा, अभी भी नीचे के बराबर नहीं आया। एक और कम करेंगे तो n-2 फैक्टोरियल लगा के वहीं रोको और नीचे वाले से इसको पहले उड़ा दो, आपके पास बच गया n ब्रैकेट n-1। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, n² - n आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बताइए समझ में आई इतनी बात? डन है। तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता बाबू, एक बार अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया ना तो क्वेश्चन उसमें टाइम नहीं लगता आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब की बार इन्होंने क्या किया, पिछला वाला तो इतना था अगर आप नोटिस करें तो इसमें डिवीजन में यहाँ पे r फैक्टोरियल और डाला है, इसी को NCR कहते हैं और इस वाले को हम NPR कहते हैं। ये परमुटेशन हो गया और ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया। अभी हम आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ भी चीजें जो है वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, जो हम कैलकुलेशन यूज करेंगे वो बता रहे हैं, हम वो चीज बता रहे हैं। मान लेते हैं कि आप एक अलजेब्रा का कोई चैप्टर कर रहे हैं, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, कुछ भी, तो उससे पहले आपको सिखाया जाता है कि प्लस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x × x² क्या होगा, x - x क्या होगा, इस तरह की चीजें आपको पहले सिखाई जाती है। कॉमन कैसे लेते हैं, तब जाकर आप फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर पे जाते हो, डायरेक्टली नहीं जा सकते, राइट। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, राइट, ओके। तो वैसे कुछ यहाँ पे है, अभी हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि हम कैसे आगे डील करेंगे इन चीजों के साथ। n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है, सेम चीज है तो रख देता हूँ मैं यहाँ पे।
n के जगह पे 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r के जगह पे 2 का फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस r है तो दिस माइनस दिस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तोड़ने के लिए 5 को खोलूंगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल पे रुक जाऊंगा, नीचे 2 फैक्टोरियल का 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को गायब करूंगा, 2 से इसको 2 बार मारूंगा, उड़ा दूंगा, मतलब 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। हम इसकी बात करते हैं, r की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, तो क्या हमें n की वैल्यू पता है? कुछ नहीं पता तो n को n ही रहने दो, है ना, कोई समस्या नहीं उसमें। यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 3 का फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ तक, चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। n फैक्टोरियल को तोड़ते जाओ, बता दिया यही बड़ा वाला नंबर होता है, n ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट n माइनस 2 ब्रैकेट n माइनस 3, और यहाँ तक रोक देंगे, डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल को 6 लिख देता हूँ, और n माइनस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल वाले कैंसिल कर देते हैं, और ये जो बच गया वो आपके पास आंसर, आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। 5 6 7 यही 3 क्वेश्चन बचे हैं, जैसे हमने किया हमारा जो काम है वो एक्सरसाइज का ये 8.1 का वो कंप्लीट हो जाएगा। हमसे बताया जा रहा है कि आप लोग मुझे बताइए, क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है ना, कौन सा सत्य है। तो देखो ये जो 4 है वो एज इट इज है, वो मल्टीप्लाई में है, और ये जो 3 है वो फैक्टोरियल है। तो आप मुझे बताइए 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ 24, और 4 फैक्टोरियल भी तो 24 होता है, अभी तो बताया था, है ना। 4 फैक्टोरियल 24, 24 3 जा 24 दिया 72, 72 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल, ये तो 12 फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा है भाई, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकता। 12 फैक्टोरियल पता है ना कितना, ये तो करोड़ से भी ऊपर चले जाएंगे, समझ रहे। चलिए 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, दोनों को सिंपल प्लस नहीं हो सकता कि आप इसको 7 फैक्टोरियल बोल दें ना, ये तो बिल्कुल गलत है। माइनस भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, और डिवाइड भी नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया, समझ में आई इतनी बात, डन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप इसको फैक्टोरियल के टर्म में लिखिए। आप क्वेश्चन उल्टा कर दिया, रिवर्स क्वेश्चन कर दिया। हमेशा बच्चे फंसते हैं रिवर्स वाले में, क्योंकि किसी भी चैप्टर में, अब मैं बताऊं किसी भी चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया और आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आप एरिया का फॉर्मूला जो है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। मैंने साइड दिया 10, आपने तुरंत बोल दिया 100√3/4 मतलब 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी था, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन वहीं पे जब हम ऐसा बोल देते हैं कि इसका एरिया इतना है, इसका साइड निकालिए, तो वहीं बच्चे थोड़ी सी मतलब हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन होती है, समझ में नहीं आता। हर एक चैप्टर आप मतलब मैथमेटिक्स में आप कहीं से भी किसी भी चैप्टर से एक चीज़ करें तो आपको ये चीज़ जरूर आना चाहिए कि अगर एक चीज़ को सीख रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं कि इसको हम इस तरह से यहाँ तक सॉल्व करके ले आए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से हम यहाँ पे कैसे आ सकते हैं वापस। जब तक आप ये चीज़ अच्छे से नहीं सीखेंगे तब तक समस्या है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उनको a + b का होल स्क्वायर नहीं पता। हाँ, अब बोलोगे सर हमको तो पता है a² + b² + 2ab होता है, प्लस में हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ना इसको ऐसे दे दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको ऐसे दे देता हूं, जैसे कि मैंने दे दिया x² + 4x + 4, ऐसे दे दिया। मैंने बोला इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। अब बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा कि इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखें। अब समस्या है, देखिए देखो आपको यहां से यहां पे सॉल्व करना आता है, लेकिन मैंने यहां पे दिया, आपको यहां से यहां पे बनाना आना चाहिए। ये होती है कॉन्सेप्ट, ये होता है मैथमेटिक्स सीखना। अगर ये आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब आप मैथमेटिक्स नहीं सीख रहे, बस आप टाइम पास कर रहे हैं। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। 9th क्लास का चीज था, कोई मतलब बड़ी चीज नहीं थी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम इसकी बात करेंगे, जैसे कि हमें इसको वापस लिखना है फैक्टोरियल के टर्म में। तो सबसे पहली चीज, ये तो मैं जो देख रहा हूँ ये लोग 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, तो 3 का टेबल में फैक्टोरियल नहीं बन सकता। नेचुरल नंबर के कॉन्टिन्यूटी में फैक्टोरियल बनता है, और रिवर्स में डायरेक्टली 1 तक जाना चाहिए एटलीस्ट, है ना, 2 तक, ठीक है। समझाता हूँ कैसे। इसको आप तोड़ दो, 3 को ऐसे रहने दो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 × 2 लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हो। इसको आप 3 × 2 लिख सकते हो, 3 × 2 और इसको आप 3 × 5 लिख सकते हो, और 18 को आप 3 × 2 लिख सकते हो। इसमें अगर मैं नोटिस करूं तो सिर्फ और 3 और 2 3 2 का भरमार है ना, ठीक है। तो इसको हमेशा कॉन्टिन्यूटी वाले नंबर में बनाना है। जैसे कि मेरे पास 2 आ गया, 2 ठीक है, रहने दिया। जैसे कि मेरे को 3 बनाना है तो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब मेरे को 4 बनाना है तो 4 के लिए मैं इन दोनों को चूज कर लेता हूँ, 4 बना दिया। अब मेरे को 5 बनाना है तो 5 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, देख लीजिए
तो 5 लिख लिया। अब मेरे को 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए मैं एक ये वाला 3 ले लेता हूँ और एक मुझे 2 की ज़रूरत है, मैं इस वाले से 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो 3 2 जा 6 ले लिया मैंने, देखते जाओ बनाते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, आगे और देख लेते हैं। क्या 8 बन सकता है हमारे पास? यहाँ पे 8 दिख रहा है, 8 नहीं बन सकता। 9 बन सकता है, हाँ, इससे 7 और 8 नहीं बन पाया, अभी 9 बन गया है। तो यहाँ पे मैंने 7 के लिए छोड़ा है खाली जगह और मल्टीप्लाई में 8 के लिए छोड़ा है खाली जगह, फिर मैंने 9 बना दिया, ठीक है। अब क्या मैं 10 बना सकता हूँ? देख लीजिए अच्छे से इन्हीं नंबरों से। 10 भी नहीं बना सकता मैं, है ना। 10 जो वो मैं नहीं बना सकता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे साफ साफ दिख रहा है 1 से तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। किसकी कमी दिख रही है? ये जो बच्चे अभी मैं उसको यूज करेंगे, टेंशन मत लीजिए। किसकी कमी दिख रही है? एक 7 की और एक 8 की। तो आप 7 और 8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे, आप डिवाइड भी करेंगे। और आप मुझे बताइए इस पूरे चीज को आप 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो अब आप इसको ऐसे लिख लें, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 8। अभी हम भूले नहीं है, यहाँ से 3 3 3 3, ठीक है। ये 4 जो 3 है वो अभी भी हमारे पास बच रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 आपके पास स्टिल जो है वो बचा हुआ है। तो ये 81 हो गया मेरे हिसाब से, है ना। तो 81 डिवाइडेड बाय में 56, 81 डिवाइडेड बाय में 56, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि एग्जैक्ट किसका फैक्टोरियल जो है इन्होंने बनाया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 5 6 का फर्स्ट है ना, हाँ 6 का फर्स्ट है। इसमें इन्होंने बना रखा है 3 टू रेज दी पावर 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय में आपके पास है समथिंग था, नहीं सिर्फ इतना ही है, और 6 फैक्टोरियल बना रखा है। चलो ऐसा कर सकते, देखो अब ये वाला जो आंसर है वो गलत नहीं, मेरी बात ध्यान सुनेगा, ये जो मैंने निकाला है वो गलत नहीं है। इन्होंने जो आंसर दिया है वो 3 रेज टू पावर 6 दिया और इंटू में 6 फैक्टोरियल दिया, कोई बात नहीं। आप 6 तक तो कंफर्म बन ही रहा था, देख लीजिए अच्छे से, यहाँ तक 6 तक तो कंफर्म बन ही रहा था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो बचा आप वो देख लो। उसके बाद ये तो था ही नहीं, देखो 3 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 2 यहाँ से लिया था हमने, 6 था। तो 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई में, ये ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करके 9 तक बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोथ आंसर आर करेक्ट। ओके नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक और पार्ट था, ये वाला चीज, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही मतलब आसान सा है, ध्यान से समझिएगा, छोटी सी चीज है। कहा जाता है आप 6 से कंटिन्यूटी है 12 तक, तो आप इसको क्या 12 का फैक्टोरियल लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे। क्या करो पाओगे? नहीं लिख पाओगे। रीजन बताओ क्या? रीजन सिंपल ये है कि भाई आप मुझे एक बात बताइए, जब तक ये 12 से 1 तक मल्टीप्लाई होगा या फिर मिनिमम 2 तक मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक आप उसे 12 फैक्टोरियल बोल ही नहीं सकते। तो इसमें कमी है कुछ चीज़ों की। किसकी? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 की कमी है। तो उसी से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड भी करूंगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अब ये जो ऊपर वाली चीज़ है पूरी की पूरी जो चीज़ है वो 12 फैक्टोरियल बन चुकी है, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो आप इसे लिख दे 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और ये क्या बच गया आपके पास 5 का फैक्टोरियल। तो ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्लियर है? चलिए अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें हमसे n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आपको जो अभी तक मैंने चीज़ें समझाई हैं उसको अच्छे से समझते जाइएगा। हमें क्या करना है, फैक्टोरियल गायब करना है। तो फैक्टोरियल गायब करने के लिए क्या करूंगा भाई, जो बड़ा है उसको तोड़ूंगा इसमें से, और इससे बड़ा कौन है, ये 20 में फैक्टोरियल नहीं है, अलग से बस मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो इसको मैं तोड़ूंगा तो n+1 ऐसे लिखूंगा, फिर एक कम करा तो n आ जाएगा, फिर एक कम करा तो n-1 फैक्टोरियल रोक दूंगा। क्यों रोका? क्योंकि मुझे दूसरी साइड दिख गया था n-1 फैक्टोरियल का, अब फैक्टोरियल गायब हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो n² + n, अंदर आएगा -20 = 0। यहाँ से आप n को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तोड़ लीजिए, मिडिल टर्म कर लीजिए, आपकी मर्जी है। जो आंसर आएगा ध्यान रखिएगा उसमें से माइनस वाले फ्रैक्शन वाले नहीं लेने होते, नेचुरल नंबर ले लेना या फिर 0 तो खैर आएगा नहीं। यहाँ की बात करते हैं हम, यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, नहीं तो तोड़ भी सकता हूँ, वैसे तो है ना, तोड़ भी सकता हूँ। चलो तोड़ देते हैं इसको, कैसे तोड़ दूँ मैं? एलसीएम ले लूंगा तो नीचे वाला गायब हो जाएगा। चलो ले लेता हूँ एलसीएम। एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 5 फैक्टोरियल साथ में 6 फैक्टोरियल, ये गायब हो गया, यहाँ बच गया 6 फैक्टोरियल प्लस में 6 फैक्टोरियल गायब हो गया 5 फैक्टोरियल = n डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये फैक्टोरियल दोनों के नीचे लिख दो, ईजी पड़ेगा ऐसे करके, n। यहाँ पे कर देंगे सिर्फ 6 बचेगा और प्लस में यहाँ पे 1 बचेगा, n की वैल्यू 7 हो गई।
देखो कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ 6 कैसे बचा, इसको तोड़ दिया 6 × 5 फैक्टोरियल में और नीचे वाले से उड़ा दिया। इसमें और पार्ट था नहीं, इतना ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कौन से क्वेश्चन थे भाई, हाँ 7th का फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट है और आगे और हमारे पास पार्ट है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है अगर आप देखें तो इसमें भी फैक्टोरियल ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है उसको तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल और साथ में 7 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल प्लस का 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको मैं लिख लूँगा n 8 × 7 फैक्टोरियल और नीचे से नीचे कट जाता है, ये उड़ा दिया, दोनों नीचे लिख दूंगा तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, इसके नीचे जाएगा तो 1 बना लेगा, प्लस में n/8 बनेगा, सॉरी नॉट प्लस में इक्वल टू में, इसको तोड़ देंगे तो 7 प्लस का 1 इज इक्वल टू n/8, 88 64, n की वैल्यू 64 आ गया। ठीक है, ये 8 हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे बात करेंगे तो बड़ा कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, किसको तोड़ोगे, ऊपर वाले को, भाई सिंपल सी बात है। तो उसको तोड़ोगे तो n, फिर ब्रैकेट में n-1, फिर ब्रैकेट में n-2 का फैक्टोरियल और नीचे में भी n-2 का ही फैक्टोरियल था, इस इक्वल टू 110। इससे इसको आप गायब करेंगे, ये बन गया n² - n, अंदर आ गया -110 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म कीजिए, n की वैल्यू 2 मिलेंगे, फ्रैक्शन डेसिमल वाले नहीं लेने। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमसे कहा जाता है कि ये जो दोनों चीज़ है वो रेशियो में है ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ रेशियो में, और किसको रेशियो में, 1:6 में। रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिखा है, तो इसको आप अपॉन में लिख दे पहले तो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 2 ब्रैकेट में n-2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 4 ब्रैकेट में n-1 का n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6 के इक्वल है। ठीक है, चलिए जब ये ऐसा कुछ होता है तो इसको हम एज इट इज रखते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 2 ब्रैकेट में n-2 का फैक्टोरियल और रेसिप्रोकल कर देते हैं नीचे वाले को, तो 4n-4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में n का फैक्टोरियल, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू में 1/6 तो चलता आ रहा है। ठीक है, अच्छा ऊपर बच गया 2 ब्रैकेट में n-4 का फैक्टोरियल और नीचे बच गया आपके पास n-2 का फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक, डन है। चलिए इज इक्वल टू में 1/6 है। अब आप यहाँ पे किसको तोड़ोगे बताना मेरे को, नीचे वाले को कि ऊपर वाले को। नो डाउट हमें ये बड़ा नंबर दिख रहा है तो इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, बता रखा है मैंने। चलो 2 एज इट इज, n-4 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको लिखेंगे हम n-2, फिर लिखेंगे हम n-3, फिर लिखेंगे हम n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। इससे हम इसको उड़ा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अपना बात बना सकते हैं। इससे इसको कर देंगे तो हो जाएगा n का स्क्वायर, चलो पहले वैसे ही लिख देता हूँ, n-2 n-3 और इज इक्वल टू में 6 दूना 12। ठीक है, चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा n का स्क्वायर और इसको कर देंगे तो हो जाएगा -5n और ये हो जाएगा +6, अंदर आएगा -12 इक्वल टू 0, n² -5n -6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म कीजिए, n की वैल्यू 2 निकलेंगे, फ्रैक्शन डेसिमल वाले नहीं लेने। अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कर देते हो, आप छोड़ देते हो। अरे अब क्या मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी बताऊँ तुम्हें, बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है मैंने आप लोगों को। अगर उसके बाद भी ये चीज़ नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो वापस जाओ 10th और 9th में और सीख के आओ पहले तो। बताओ अगर इस यहाँ तक कोई समस्या है तो भेज देना इस वाले नंबर पे, आप लोगों को मतलब प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो मैं दे दूंगा। बाकी अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो आप उसकी भी इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।